तो हेलो एवरीवन, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हर दिन की तरह एक बार रेडी हो जाना चाहिए तुम लोग के एंड से। हम तो रेडी है ही, ठीक है। तो एक बार तुम लोग भी रेडी कर दो कि हाँ ठीक है, सब परफेक्ट है, शुरू किया जाए, है ना। ओके, चलो। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये समथिंग मिलता जुलता है तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, ठीक है। वहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ वर्क होता है, बाकी रिलेशन ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आज का क्लास अगर अच्छा से कर लोगे तो आने वाला टॉपिक पे बहुत इजीली जो शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 7, ठीक, टाइम एंड वर्क, ठीक। चलो शुरू करते हैं हर दिन की तरह। पहला स्लाइड हम लोग का, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और फिर बहुत सारा क्वेश्चन हर दिन की तरह। कुछ क्वेश्चन हम शायद ग्रुप में भेजे भी थे, अच्छा खासा क्वेश्चन था वो। टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आज तुम लोग आज का क्लास एंड होते होते इजीली वो सारा क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। जो लोग भी देखोगे एक बार आज का क्लास खत्म होते होते बस एक दो स्टेप में क्वेश्चन कर जाओगे, है ना। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम और वर्क को समझना, है ना। देखो, टाइम एंड वर्क जो है एक रिलेटेबल चीज़ है। मतलब यहाँ पे 3 टर्म आएंगे। पहला कि वर्कर, है ना, जो काम को करेगा। और वर्कर क्या क्या हो सकता है? कोई आदमी, कोई औरत, कोई मशीन। आजकल जैसे दुनिया चेंज हो रहा है, आजकल तो सिर्फ मशीन पे ही चीज़ें आगे पहुँच चुका है ना। और फिर कोई चाइल्ड भी हो सकता है ना। तो वर्कर में हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे इतना सारा कीवर्ड दिख सकता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, वर्कर जो एक काम को करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पीस ऑफ वर्क रहेगा। अब पीस ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेट पीस ऑफ वर्क कुछ है, उसको कुछ आदमी करेगा। अब जो करेगा तो उसमें रिलेशन क्या है? डे का, ठीक है, कितना दिन में। अब डे मतलब समझ जाना कि ईयर, साल, दिन सब इंक्लूड है, मंथ, डे, ईयर सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। डे हो सकता है, उसमें कुछ आवर भी ऐड हो सकता है, मिनट, सेकंड, डिपेंड करता है। माने कुछ टाइम रिलेटेड जो भी पैरामीटर होगा वो मेरा उस काम को करने में या फिर होने में जो टाइम लगेगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड है। पहला है वर्कर, वर्कर में मैन हो सकता है, वुमेन, मशीन, चाइल्ड, ठीक ना। अब देखो 2 टाइप का ग्रुप हो सकता है, फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, है ना। तो वर्कर या फिर इंडिविजुअल होगा, एक आदमी या फिर एक मशीन, या फिर ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मशीन, ग्रुप ऑफ चाइल्ड, या फिर कॉम्बिनेशन, राइट। वर्क तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट पीस ऑफ वर्क रहेगा, चाहे उसको आधा करो फुल करो, एक वर्क है, ठीक है। और डे जैसे जैसे माने काम का रिलेशन अभी बताते हैं कि वर्क और डे में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अच्छा, उससे पहले कुछ और समझते हैं। जैसे कि एक रिलेशन समझो कि जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ आदमी बढ़ा, कोई एक काम को करने के लिए, मान लो तुम्हारे पास असाइनमेंट है कॉलेज का, 10 पेज लिखना। अगर एक जन लिख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है तुम 1 घंटा में 1 पेज लिखते हो तो 10 घंटा में 10 पेज लिखोगे, है ना। वही 2 जन मिलकर अगर वही सेम काम कर रहे हो तो क्या होगा? 2 आदमी, टाइम आधा हो जाएगा, 5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग अपने ऊपर मत लेना कि भैया 10 आदमी बैठेंगे फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट तो आखिरी दिन ही होता है, तो उससे कोई मैटर नहीं होता। वो इंजीनियरिंग लाइफ में होता है, यहाँ एप्टीट्यूड में सब एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आदमी बढ़ेगा, मेन बढ़ेगा, तो डेज क्या होगा? घटेगा। रिलेशन क्लियर है? जहाँ जहाँ नंबर ऑफ मेन बढ़ेगा उतना उतना नंबर ऑफ डेज घटेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मेन, मशीन या फिर सिंपली वर्कर, जब भी हम मैन बोलेंगे तो समझ जाना ये सब में से कुछ होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ये रिलेशन सबको क्लियर है कि अगर मेरा आदमी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज कम होगा, अगर आदमी मेरा कम होगा तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा, है ना। दूसरा रिलेशन नंबर ऑफ मेन में और वर्क में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा आदमी रहेगा तो ज़्यादा वर्क होगा। तो वर्क और मेन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और मेन और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेज में इन्वर्सली रिलेशन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ हम फुल लिख देते हैं, मेन होगा, यहाँ डेज होगा, ठीक है, यहाँ भी मेन होगा, राइट, और यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। चलो ये स्लाइड तक सबको क्लियर है? यार तुम लोग लेट मत ज्वाइन करो, ठीक ना। जैसे आज का क्लास शुरू कर दिए तो ये सब कुछ चीज़ हो गया, फिर आगे जाके फिर दिक्कत होगा कि ये कहाँ से आया, है ना। तो टाइम में आया करो, कोशिश करो। अगर लेट किसी वजह से होता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है, लेकिन कोशिश करो टाइम में आने का। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कि कोई काम सेम वर्क होगा, अब सेम वर्क को कोई ग्रुप करेगा या फिर कोई इंडिविजुअल करेगा, पहला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कि काम दूसरा दूसरा होगा, लेकिन हो सकता है कोई ग्रुप कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है। तो जैसे जो पहला रिलेशन देखो, सेम वर्क अगर है, अगर सेम ग्रुप कर रहा है तो कुछ रिलेशन बनेगा, या फिर इंडिविजुअल कर रहा है तो कुछ रिलेशन बनेगा। अगर डिफरेंट वर्क है तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि एक आदमी कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से हम लोग एसपी देंगे। और तीसरा है फ्रैक्शनल वर्क। फ्रैक्शनल वर्क में क्या होगा कि फ्रैक्शनल वर्क हमेशा करेगा एक ग्रुप, ये ग्रुप बोले इंडिविजुअल। जैसे कोई काम एक आदमी यहाँ तक 2 जन मिलकर कर रहा था, ठीक है, 2 जन मिलकर कर रहा था, अचानक से क्या हुआ, इतना काम होने के बाद या इतना 2 दिन होने के बाद यहाँ से एक आदमी लेफ्ट कर गया, तो बचा काम वो अकेला आदमी कितना दिन में कंप्लीट करेगा। इस टाइप का फ्रैक्शनल वर्क भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये 3 ही कैटेगरी है क्वेश्चंस का, है ना। चलो ठीक है, ओके। अब देखो वर्क इन ग्रुप, तो यहाँ पे एक फार्मूला है W = MDH, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस हमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आवर्स जनरली होते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, अगर आवर्स भी होंगे तो भी मल्टीप्लाई होगा। तो जनरली क्या होगा, वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज। ये फार्मूला याद है, इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एच को हम लोग इग्नोर करते हैं, एच का नीड नहीं है, बस ये दोनों से हो जाएगा। तो जैसे देखो कोई एक ग्रुप है, ये मेन ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। ग्रुप होगा तो ग्रुप को ही मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल को ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे कोई काम हो, एक W1 नाम का एक वर्क होगा, उसको कुछ M1 लोग या फिर M1 कोई अकेला इंसान भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक ना। तो मतलब ग्रुप ही है, तो उसको करने में D1 डेज लग रहा है। अगर कोई वर्क W2 है और उसको करने में M2 आदमी और M2 दिन लग रहे होंगे, ठीक है। ये 2 इक्वेशन यहाँ से क्लियर है। अब देखो अब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है इसका स्क्रीनशॉट, हाँ है, देखो। तो वर्क इन ए ग्रुप फॉर सेम वर्क, अगर मान लो वर्क 1 और वर्क 2 सेम रहा, मतलब पहला काम और दूसरा काम अगर सेम रहा, लेकिन डिफरेंस किस में है, नंबर ऑफ मेन में। ये आवर को ना इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड कर दो, नंबर ऑफ मेन और डेज में कोई चेंज होगा, इसमें इसमें चेंज होगा। वर्क 1 और वर्क 2 सेम है, तो क्या हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, तो M1 D1 = M2 D2, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। वर्क सेम है, W1 = W2, माने सिंपली समझो कि तुम्हारे पास कॉलेज का असाइनमेंट है, 10 पेज है, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, कोई हो सकता है तेज लिखता है, कोई स्लो लिखता है। तो कोई तेज लिखता है तो उसको मतलब 2 आदमी था, वो फटाफट लिखेगा, तो 2 आदमी इंटू, अब टाइम तो कम लगेगा, ये चीज़ कांस्टेंट है। जो वर्क है 10 पेज है, ये 10 पेज तो कांस्टेंट है। 2 आदमी अगर कर रहा होगा तो उसको 5 दिन लगेगा। वही देखो 10 काम अगर 5 आदमी कर रहा होगा तो उसको 2 दिन लग रहा होगा, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, काम अगर मेरा कांस्टेंट है, सेम काम है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। वही चीज़ हमें लिखे हैं कि अगर W1 = वर्क 2, मतलब एक सेम ही काम को अलग अलग लोग कर रहे हैं, फिर अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं, तो उस केस में M1 D1 = M2 D2 लिख सकते हैं, राइट। अगर 2 काम अलग अलग हुआ कि वर्क 1 वर्क 2 सेम नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो W1 = क्या लिख सकते हैं, M1 D1, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो दूसरे के साथ, W2 = M2 D2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 बाई या क्या हो जाएगा, W1 बाई M1 D1, है ना। M1 D1 = W2 बाई M2 D2। अगर डिफरेंट वर्क रहा तो ये वाला हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये वाला स्लाइड तक एक बार सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताओ। अब तो आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। सिंपल कंसेप्ट था, अगर जो क्लास शुरू से कर रहे हो सबको क्लियर होना चाहिए। बताओ क्लियर है, हाँ या ना, सी वाई नो एन जो भी है बताओ। हाँ सेकंड वाला देखो सेकंड वाला में क्या है कि मान लो कोई वर्क W1 है, उसमें H को छोड़ दो फिलहाल, M1 आदमी और D1 डेज लग रहा है, ठीक है। कोई W2 वर्क है, उसको करने में M2 आदमी और D2 डेज लग रहा है, ठीक। अब हम क्या सिंपल इसको डिवाइड कर दिए, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, W1 बाई W2 = M1 D1 बाई M2 D2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये W ऊपर, यहाँ ऊपर लेके जाओ, W को ऊपर लेके जाओ, और ये M1 D1, तो W1 बाई M1 D1, W2 बाई M2 D2, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। इसको हम लोग सॉल्व करके कुछ आंसर निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर, अब बोलो बाकी लोग, सिर्फ एक ही लोग क्लियर लिखना है, बाकी लोग क्या हुआ,
टफ है? हाँ, एक ही लोग का सिर्फ क्लियर आ रहा है, बाकी लोग भी यार थोड़ा एक्टिव रहो। ओके चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, राइट। पहला क्वेश्चन हर दिन की तरह हम करेंगे, उसका शॉर्टकट बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन ऑनवर्ड तुम लोग को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ठीक है। कुछ लोग एक काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इफ़ देवर 8 मैन मोर, अगर उस ग्रुप में 8 लोग और आ जाते हैं तो वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। पहले अगर 60 दिन लग रहा था तो 10 लोग आने के बाद वही काम 10 दिन कम में हो जा रहा है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। तो पहले कितना आदमी था, बाद में नहीं पूछा, पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं यहाँ से, एक शॉर्टकट भी देखेंगे इसका, एक बार हम लोग इसको मैनुअली भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करना होता है कि वर्क सेम है या फिर डिफरेंट है। बताओ वर्क सेम है या डिफरेंट है, बताओ। सेम वर्क है। अब देखो सेम, हाँ देखो ये सब शॉर्टकट ना तुम लोग चैट में भी यूज़ करो, सेम एस लिख दोगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब सेम वर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब बताओ नंबर ऑफ मेन, यहाँ पे तो क्या है अननोन है, तो नंबर ऑफ मेन को हम M1 मान लेते हैं, ठीक है। अब कितना दिन लग रहे हैं 60 डे, 60 लिख दिए। अब M2 काम जो मतलब सेम काम को अलग जब ग्रुप कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है 8 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर 8 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 + 8 लिख सकते हैं, है ना। अब M1 × 8 और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना बोला 10 दिन कम, मतलब पहले 60 डेज था तो अब कितना डेज लगना चाहिए 60 से 10 कम यानी 50। अब देखो ये 0 0 कट जाएगा तो यहाँ से M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा बताइए, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5M1 + 40 डिवाइडेड बाई ये 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया, है ना। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई है ना, इसको यहाँ पे रहने दो, ये 6M कर दो, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर माइनस कर दो तो M1 यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस पर लेकर आएंगे तो M1 इक्वल 40, जो किसी ने लिखा भी है सही आंसर है, तो पहला आंसर 40 होगा, ठीक है। मजा आया समझ में? अगर ये समझ में आएगा तो शॉर्टकट बताएंगे, और शॉर्टकट यूँ 1 मिनट में होगा, 1 मिनट का क्वेश्चन देखना भी नहीं पड़ेगा। बोलो अगर सबको ये समझ में आएगा तभी शॉर्टकट बताएंगे, ना तो शॉर्टकट नहीं बताएंगे। आया समझ में? बोलो क्या बात है आज तुम लोग इतना इनएक्टिव, मैच पे तरफ ध्यान है क्या, कुछ मैच चल रहा है, सिर्फ 2 ही लोग, सब लोग बोलो हाँ क्लियर है। अब देखो शॉर्टकट देखते हैं। तो एक बात बताओ, ये रिलेशन तो हम लोग पता है, नंबर ऑफ मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, पता है ना। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो एक तो ओरिजिनल डेज हो, कुछ लग रहा होगा ओरिजिनल डेज, और कुछ कंडीशन के बाद एक न्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एक तरफ मेन को लिख दो, एक तरफ डेज को लिख दो, है ना। अब देखो एक बात बताओ, ओरिजिनली तुमको इसमें पता क्या है, इसमें तुमको पता है क्या, तुमको डेज पता है, तो ओरिजिनल पहले डेज कितना लगा था 60, और फिर न्यू जब आदमी बढ़ा तो कितना डेज लगा 50। अब देखो ये डिवाइड में है, रेशियो में है, तो इसको तुम काट सकते हो, ये 0 0 हटा दो, ठीक है, ये 5 बचा। अब बताओ मेन और डेज में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या ये ऐसा हम लिख सकते हैं, जब डेज 6 लग रहा था उस टाइम मेन 5 लग रहा होगा, और जब डेज 5 लग रहा होगा तो आदमी उस टाइम 6 लग रहा होगा। बोलो ये जो हम इसको पलट के लिखें ये स्टेप सबको क्लियर है, क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं, सीधा हम प्रोपोर्शनलिटी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज करते तो कोई दिक्कत है, जो नीचे था उसको ऊपर लेकर चल गए, D = 1/m, कोई दिक्कत है, या D और M का रिलेशन को हम सिर्फ क्रॉस उल्टा कर दिए। बोलो एक एक स्टेप समझना जरूरी है, एक बार इसको समझ गया ना, ये सब क्वेश्चन यूँ मतलब मुंह में कर लोगे। यस ओके। अब देखो अब तुमको मेन का डेटा दिया हुआ है, तो एक बात बताओ पहले में अभी का मेन में कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना यूनिट का, पहले 5 यूनिट था, अभी कितना यूनिट है 6 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, और 1 यूनिट का डिफरेंस मतलब आदमी में कितना अंतर आ रहा है 8, तो 1 यूनिट इक्वल टू 8 मेन। अब ओरिजिनली पूछा है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन बताओ, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन 5 यूनिट है, 1 यूनिट में 8 आदमी आ रहा है, तो 5 यूनिट में कितना आ जाएगा 40। क्या 40 आंसर है? बताओ किसको किसको शॉर्टकट समझ में आया और किसको नहीं आया, फिर हम रिपीट करते हैं। एवरीवन बाकी लोग से पूछ तो लें कितना इनको क्लियर हुआ, सबको नहीं हुआ, देखो जिसको नहीं हुआ वो दोबारा सुनो,
अच्छा ये चीज़ पता है, नंबर ऑफ मेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, ये चीज़ पता है, ये क्लियर है। अब अगर हम इसको उलट के लिख दें कि डेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मेन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अगर आदमी बढ़ेगा तो डेज घटेगा, रिलेशन तो सेम है ना, इक्वेशन के इस पर उस पर ले जा सकते हैं। अब देखो हम ये फॉर्मेट पहले बनाएंगे, ओरिजिनल और न्यू, जो पहले था और जो अभी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मेरा क्या दो अननोन है, एक मेन और डेज। अब एक बात बताओ, डेज तो 60 था और फिर हमको न्यू डेज 50 पता है। अब ये दोनों रेशियो में है क्योंकि हम इसको वर्क को डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे वर्क को हम डिवाइड करके लिखते हैं, देखो ये। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो का फॉर्म में आते हैं तो 0 0 काट सकते हैं, जो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा वो कर सकते हैं। अब एक बताओ, डेज और मेन में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली, माने जो डेज में न्यूमरेटर में रहेगा वो मेन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे, ये कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो कि पूछ रहा है 8 मेन मोर, माने 8 आदमी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो 8 आदमी बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहाँ पे तुम इस चीज़ में देखो कि तुम्हारा यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज सिर्फ 1 का हो रहा है। 1 का चेंज इक्वल टू ओरिजिनली हो कितना रहा है, 8 आदमी, तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 8 यूनिट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे चेंज 3 का होता तो 3 आदमी इक्वल टू 8 का चेंज, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर 8 आदमी हो रहा है, तो ओरिजिनली मेन कितना है, 5, तो 1 यूनिट के बराबर 8 है, तो 5 यूनिट के बराबर 5 इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ से हमको 40 आंसर आएगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको 8 लेके चल जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। 5 से 10 सेकंड का टाइम में ही बन जाना चाहिए, जिसको शॉर्टकट समझ में आए बताओ इसका आंसर, ठीक है। अब लॉन्ग कट तो सबको पता है, हम लॉन्ग कट सॉल्व करके रख दे रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा होगा बनाने वो इधर देखो, शॉर्टकट वाला हम सबको समझाएंगे फिर से। देखो तो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ग्रुप ऑफ वर्कर एस्टिमेट टू फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ आदमी है, वर्कर है, जो एक काम को 5 दिन में 10 दिन में ख़त्म करने का एस्टिमेट बनाता है। लेकिन क्या होता है कि 5 वर्कर ज्वाइन नहीं कर पाता काम को, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 आदमी ज्वाइन नहीं कर पाता है ना। अब क्या है कि इफ द रेस्ट ऑफ देम फिनिश द वर्क इन 12 डेज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट ओरिजिनली इन द टीम। अब क्या हो रहा है, वो 5 आदमी जाने के बाद भी वो लोग काम कंप्लीट तो कर पा रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी वर्क क्या है, सेम है या डिफरेंट, सबसे पहले इसको पहचानो। तो वर्क यहाँ पे क्या है, सेम वर्क है, ठीक है। तो सेम वर्क के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, वर्क 1 इक्वल टू वर्क 2, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ मेन को हम M1 लिखते हैं, ठीक है, और डेज कितना लग रहा है, इनिशियल 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू M2 में क्या हो रहा है, 5 आदमी घट रहा माने जो इनिशियल आदमी था उससे 5 कम आ रहा है, तो M-5 इंटू यहाँ पे कितना दिन लग रहा है, 12। अब इसको सॉल्व करो तो 10 M1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 M1 माइनस 5 12 जा 60, है ना। अब यहाँ पे देखो इधर ज़्यादा है तो इसको इक्वेशन को इधर सॉल्व करो, 60 उधर भेज दो, या फिर 12 ये सॉल्व कर लोगे ना इक्वेशन, तो 2M1 इक्वल टू 60 होगा, तो यहाँ से M1 इक्वल टू 30, ठीक है। ये लॉन्ग कट सबको पता है, हाँ, नंबर ऑफ मैन 30 बहुत किसी का सही आंसर आया, ठीक है। लॉन्ग कट सबको क्लियर है, एक बार बोलो तो फिर हम शॉर्टकट में आते हैं, बोलो क्लियर है। हाँ, और सबको आना चाहिए ये, तब हम शॉर्टकट में जाएंगे। अब देखो मेथड, ये मेथड 1 था हम लोग का लॉन्ग वाला, ये मेरा मेथड 2 है, ठीक है। अब देखो मेथड 2 में देखो हम क्या बोले कि पहले कुछ ओरिजिनली होगा और कुछ न्यू होगा, ये हम लोग ओरिजिनल लिख देते हैं, न्यू। अब इसमें रिलेशन क्या है, मेन में और डेज में। अब एक बात बताओ, ओरिजिनली डेज कितना लगना चाहिए था, 10 दिन, लेकिन है कितना लगा, कितना 12। इसको तो काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब बताओ मेन और डेज में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास मेन में कितना चेंज आ रहा है, पहले आदमी जो था उसे कितना घटा, 5 आदमी गया, है ना। तो अब देखो मेन में कितना का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का। यहाँ पे चेंज कितना, जो आदमी था उससे 5 कम हो रहा है, तो 5 का कुछ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो तुम ये रिलेशन सॉल्व कर रहे हो इसमें 1 यूनिट बन रहा है, तो 1 यूनिट में 5 आदमी आ रहा है। अब पूछा ओरिजिनली कितना आदमी था, तो ओरिजिनली कितना आदमी था, 1 यूनिट पे 5 आदमी,
तो 6 यूनिट पे कितना होगा, इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 30, जो कि राइट आंसर है। बोलो अब क्लियर हुआ शॉर्टकट सबको, बताओ क्लियर है? ओके ओके ठीक है।